नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 12th है उसमें जो हमारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें आपको इस साल क्या पढ़ना है। इस साल का मतलब है सेशन 2023 और 24 में अगर आप क्लास 12th में आए हैं तो आपको इस साल क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है सिलेबस के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप जो है इसमें बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आज हम क्लास 12 की बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यानी सीबीएसई बोर्ड ने जो इस साल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस निकाला है, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर और आसान भाषा में बताऊंगा। आप एक कॉपी निकाल लें और एक पेन निकाल लें, ताकि मैं जो चैप्टर आपको बताऊं वो आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है और सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। और आपका किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। फेसबुक का यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपके पास 2 बुक होगा। ठीक है, कितना होगा? 2 होगा। रसायन भाग 1, रसायन विज्ञान भाग 2, ये 2 बुक आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप खरीद लें, क्योंकि ये बुक के बिना आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप पहले हम इस बुक की बात करेंगे, यानी इस बुक का क्या सिलेबस है ये देखेंगे। पहले बुक की हम बात करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो आपका है पहला बुक, इसमें आपके टोटल 9 चैप्टर हैं। आपको कौन कौन सा चैप्टर इस साल पढ़ना है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, ये आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो आपका है विलय, विलयन, ये आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपका जो है विद्युत रसायन, ये आपको पढ़ना है। चौथा चैप्टर आपका है रासायनिक बल गतिकी, ये आपका पढ़ना है। और ये जो 5वां चैप्टर आपका है सतह रसायन, ये आपको पढ़ना है। और आपका जो 6ठा चैप्टर है तत्वों के पृथक्कीकरण की विधियाँ एवं सामान्य सिद्धांत, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आपका जो 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, ये आपके पढ़ना है। आपका जो 8वां चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये आपको पढ़ना है। और जो आपका 9वां चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपके टोटल 9 चैप्टर थे। अब बात कर लेते हैं ये जो चैप्टर है ना, इनमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है इसमें से आपको आपका जो है ना, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। 1 मिनट बस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से पूछा जाएगा, दूसरे से 5 मार्क्स का, तीसरे से 5 मार्क्स का, चौथे से आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपका 5वां चैप्टर है सतह रसायन, ये आपका जो ये चैप्टर है इसमें से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो सीबीएसई बोर्ड होगा उसमें इस चैप्टर से निकलेगा। और जो आपका 6ठा चैप्टर है इसमें से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और जो आपका पी ब्लॉक के तत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर है, ये आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और जो आपका ये जो चैप्टर है 8वां डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये आपका 3 मार्क्स का है, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और जो चौथा चैप्टर है ये 9 चैप्टर है, ये आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो कुल मिला के इस बुक से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस साल, यानी सेशन 2023 और 24 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे बुक की बात करेंगे। दूसरा बुक आपका जो है रसायन विज्ञान भाग 2, इसमें से जो आपका ये 10वां चैप्टर है। हाँ, ये जो आपका 10वां चैप्टर है आपका आ रहा है, 11वां आ रहा है, 12वां आ रहा है, 13वां आ रहा है, 14वां आ रहा है, 15वां आ रहा है और 16वां आ रहा है, यानी इसमें आपका पूरा चैप्टर आ रहा है।
और जो आपका 10वां चैप्टर है आपका 4 मार्क्स का आएगा सीबीएसई बोर्ड में, और 11वां चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आएगा सीबीएसई बोर्ड में, 12वां चैप्टर आपका 5 मार्क्स में आएगा सीबीएसई बोर्ड में, और जो आपका 13वां चैप्टर है इसमें से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में, और जो आपका 14वां चैप्टर है इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में, और जो आपका 15वां चैप्टर है इसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में, और जो आपका 16वां चैप्टर है ना दैनिक जीवन में रसायन, इसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो आपका दूसरा बुक मैंने बता ही दिया, पहला बुक आपको बता ही दिया। तो कुल मिला के आपका ये जो बुक है रसायन विज्ञान 2, इसमें से आपका 3 ये जो 30 मार्क्स को पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस बुक से पूछा जाएगा। तो कुल मिला के पहले बुक का और इस बुक का जोड़ के आपके हो जाते हैं 70 मार्क्स। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 70 मार्क्स। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपका जो ये जो सब्जेक्ट है इसमें 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टोटल आपके जो पेपर के नंबर है वो 70 नंबर का पेपर होगा आपका, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है ये बन जाएगा, यानी 100 मार्क्स का आपका टोटल हो जाता है। और 100 में से आपका कितना नंबर आता है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, इसलिए आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप 12th में आए हो, इसमें आपका बोर्ड एग्जाम होगा और इसमें जो है पास होना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसमें आपका एक सेंटर पड़ता है दूसरे स्कूल में, उसमें आपको जाना पड़ता है पेपर देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा नंबर लाओ। तो कुल मिला के आप जो है, अगर जो है हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें। ठीक है, और आपका कोई भी कमेंट हो कमेंट करें। तो कुल मिला के आपको मैंने जो आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें मैंने आपको बता ही दिया आपका कौन सा सिलेबस है, मतलब कौन सा चैप्टर है और कौन सा नहीं है, यानी इस साल आपका कौन सा आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत।